हमारे हिसार की पुलिस सिर्फ और सिर्फ चालान काटने के लिए बनी है, शरीफ आदमी को धमकाने के लिए बनी है। काट दे भाई साहब आप कमाल कर रहे हो, आप जाओ रोड के ऊपर, आप हेलमेट ना पहनो, आप चालान काट देंगे। एसपी साहब बदलने से क्या होता है, हमारे तो काम चाहिए, हमारे कोई मर्जी पकड़े, किसको भी एसपी बनाए, किसको भी कोई जो मर्जी बनाए, हमें काम चाहिए, जो हमें गुंडे चाहिए, हमें बदमाश चाहिए, जो गोली चला कर गए, जो फिरौतियाँ मांगने आए। हमारे हिसार के विधायक ने कहा था इंदौर बनाऊंगा हमारे हिसार को, इंदौर नहीं भाई साहब, इन्होंने बिहार बना के छोड़ दिया हमारा हिसार, मतलब इंदौर के सपने दिखाए और बिहार लाकर छोड़ दिया हमारे को। मतलब कि शर्म की बात है, हमारे हिसार को हिसार रहने दे, इंदौर की जरूरत नहीं है, हमें बिहार की जरूरत नहीं है, हमारे हिसार को हिसार बना के छोड़ दे। शासन सोया हुआ है हमारा हिसार का, शासन सोया हुआ है हिसार का। हरियाणा के अंदर इतनी फिरौती मांगी जा रही है, हिसार के अंदर 12 फिरौतियाँ मांगी गई है। लगातार 3 दिन 9 करोड़ की फिरौती, पुलिस को दिया अल्टीमेटम और उसके बाद भी अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर। जी हाँ, 3 दिन के लगातार जो है ऑटो मार्केट के व्यापारियों से लगभग 9 करोड़ की फिरौती एक के बाद एक मांगी जाती है। उसके बाद कहीं ना कहीं व्यापारियों के मन में रोष था, उन्होंने पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम दिया कि अगर आने वाले 3 दिनों में अपराधी नहीं पकड़े जाते तो उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होगे। और उसके बाद एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहे जाने वाली हिसार ऑटो मार्केट, फिलहाल आप चारों तरफ नज़र घुमाकर देखेंगे तो आपको जो है बंद नज़र आएगी। विरोध स्वरूप जो है आज हिसार की इस ऑटो मार्केट को बंद रखा गया। और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि ये जो ऑटो मार्केट में काम करने वाले दुकानदार हैं वो भी फिलहाल अपने अपनी दुकानें बंद करके आज के इस बंद में अपना सहयोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले तो इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि लगातार जो 3 दिन एक के बाद एक व्यापारियों से फिरौती मांगने का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। तो क्या कुछ इनके मन में डर का माहौल है, क्या ये अपना काम शांतिपूर्वक कर भी पा रहे हैं? नहीं। नमस्कार जी। और जो शांतिपूर्वक करना होता जी कर ही रहे हैं, फिर मार्केट बंद करने की जरूरत ही नहीं है, करने नहीं देता गुंडा एलिमेंट, तो क्या कर सकते हैं जी। मतलब एक व्यापारियों को ही टारगेट व्यापारी तो सिर्फ शांति चाहता है और कुछ नहीं चाहता, शांत माहौल में अपना व्यापार करे, ठीक है। व्यापारी का लड़ने की हिम्मत नहीं है, गुंडों से तो कहाँ से लड़ लेगा, आम आदमी से लड़ने की हिम्मत नहीं है। ठीक बात है। लेकिन कहीं ना कहीं एक पुलिस प्रशासन के ऊपर एक सवालिया निशान उठता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हिसार के अंदर जितनी बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा रहा है, हर चौक चौराहे पर बैरिकेडिंग की जा रही है, तो उसकी कहीं ना कहीं धज्जियाँ उड़ती हुई नज़र आ रही है। नहीं, प्रशासन कर तो रहा, कह रहे हैं, आज के अखबार भी लिख रहे हैं, अभी विदेशों में भी संपर्क किया जा रहा है। अब गैंग बढ़ा है तो पकड़ने में टाइम भी लग सकता है। कहीं ना कहीं जो है 3 हमलावर जो थे उन्हें ट्रैक कर लिया गया, उनका एड्रेस वेड्रेस सब कुछ आ गया, पहचान हो गई, लेकिन अभी तक जो है वो पकड़ से बाहर है। पकड़ से तो बाहर है, वो पता नहीं कहाँ निकल गए होंगे। प्रशासन लगा हुआ है, ऐसी बातें नहीं है। हमारे प्रधान जी बजरंग गर्ग जी भी कह रहे थे कि मेरी प्रशासन से लगातार मैं संपर्क में हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रशासन लगा हुआ है, परंतु वो लेट है इसलिए व्यापारियों में रोष है जी। चलिए, यहाँ पर मौजूद जो व्यापारी नेता जो धरना लगाकर बैठे हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है आज के इस धरने को लेकर, और क्या कुछ बड़े फैसले जो है आज यहाँ पर लिए गए हैं, लिए जाने वाले, और ये धरना जो है केवल आज का ही रहेगा या ये धरना बदस्तूर यूँ ही जारी रहेगा। राजगुरु मार्केट ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान अजय सैनी भी हमारे साथ मौजूद है, अजय सैनी जी से भी बातचीत कर लेते हैं। प्रधान अजय सैनी जी भी हमारे साथ मौजूद है। प्रधान जी, एक बात बताओ, ये कैसा धरना है? जितने व्यापारी नेता हैं वो तो सारे कूलर के आगे बैठे हैं, जो व्यापारी सवेरे से लेके शाम तक थोड़े बजा हुआ ऑटो मार्केट में 500 रुपये की दिहाड़ी लाए, वो बेचारे अपनी दिहाड़ी खोन लग रहे हैं। देखिए, ये मजबूरी है इस वक्त, जब वो लोग बैठे हैं और इनको कूलर की आदत नहीं है। ये जो ऑटोमाइट वाले हमारे साथी भाई है, ये काम करने वाले हैं, इनको कूलर की जरूरत नहीं होती, ये थोड़ों में रहने वाले हैं, छीनी थोड़े चलाने वाले हैं, ठीक है। इसलिए नेताओं लोगों को थोड़ी गर्मी ज़्यादा लगती है, इसलिए हमें ठंडा रखना बहुत जरूरी है। देखिए, ठंडा इसलिए रखना जाता है क्योंकि प्रशासन सोया हुआ है हमारा हिसार का, शासन सोया हुआ है हिसार का। हरियाणा के अंदर इतनी फिरौती मांगी जा रही है, हिसार के अंदर 12 फिरौतियाँ मांगी गई है, 12 फिरौती हिसार के अंदर मांगी गई है, और ज़्यादा इसका आंकड़ा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि उजागर सिर्फ 12 हुई है। भाई साहब, तभी जुबान से तो ये बातें भी निकल के आ रही है कि आधे से ज़्यादा ने तो फिरौती दे भी दी और बताया भी को नहीं। मैं कहता हूँ आप इनका कुत्ते के मुंह में हड्डी ना डालिए। व्यापारी वर्ग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, आपसे लड़ने के लिए तैयार बैठा है। मतलब कि आप लोग उनको हौसला दे रहे हो, बदमाशों को आप फिरौती देकर, आप उसको हौसला ना दे, उनका हौसला कमज़ोर करें, क्योंकि पूरा व्यापारी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, हमारे हिसार के विधायक ने कहा था इंदौर बनाऊंगा हमारे हिसार को, इंदौर नहीं भाई साहब, इन्होंने बिहार बना के छोड़ दिया हमारा हिसार, मतलब इंदौर के सपने दिखाए और बिहार लाकर छोड़ दिया हमारे को। मतलब कि शर्म की बात है, हमारे हिसार को
हिसार रहने दे। इंदौर की जरूरत नहीं है, हमें बिहार की जरूरत नहीं है, हमारे हिसार को हिसार बना के छोड़ दे हमारा। प्रधान जी, इस धरने से क्या कोई फायदा होगा? देखिए, धरने से तो बड़े बड़े फायदे हुए हैं जी। सख्ताई चलती है, धरनों से चलती है। जितने भी धरने हुए हैं, धरनों से बहुत फायदे होते हैं। धरनों से कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान किसका होता है? जो हमारे जैसे लोग दुकानें बंद करते हैं, नुकसान हमारा है। कम से कम उन गुंडों को पैसे ना देने के बजाय हमारा माल हमारे पे तो पड़ा है। ये मार्केट हमने बंद किया, गुंडों देने के बजाय हमने अपना माल तो हमारे पास बचा के रखा है ना। उनको देने से बढ़िया यही है ना, 2 दिन बाद मिल जाएगा। सारे हथौड़े बजामा सवेरे से लेके शाम तक 500 रुपये भी कई बार बने के नहीं बने, और के नाम इनसे फिरौती मांग ले। मतलब व्यापारियों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए, व्यापारी एक शरीफ लोग होते हैं व्यापारी सारे, इसलिए इनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। मगर एक बात कहता हूँ सभी शहर के बदमाशों से, गुंडों से, व्यापारी जब आपकी सराफत दिखाएगा, सराफत से बाहर निकलेगा ना, तो कितने भी गुंडे हैं उनको नीचा दिखाने का काम करेगा। या ध्यान रखना आप लोग। तो अभी आज की इस मीटिंग में क्या कोई कड़ा फैसला लिया गया है, लिया जाने वाला है, या कोई अगली मीटिंग की जो है डेट रख दी गई है? देखिए, अगला मीटिंग जो होगी पूरा हिसार बंद की कॉल होगी। पूरा हिसार में कितनी भी हमारी मार्केट है, राजगुरु मार्केट, अनाज मंडी की मार्केट, अनाज मंडी तो आज भी बंद है, ये भी आज बंद है। मतलब जितनी भी शहर के आसपास की मार्केट है उनको बंद करने का काम यहाँ पर करेंगे हम लोग। मतलब पूरा भरोसा है कि पूरा शहर बंद करना पड़ेगा, इतने जो अपराधी पकड़े नहीं जाए? देखिए, जो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हमारे प्रशासन शासन है, हमारे सरकार है, उनको जगाने का काम हम लोग व्यापारी लोग अच्छा बातें जानते हैं, उनको करके दिखाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, राजगुरु मार्केट में के व्यापारी नहीं है क्या? वो तो दुकानें खोल के बैठे, अनाज मंडी बंद पड़ी, सराफा बाजार बंद पड़ा, ऑटो मार्केट बंद पड़ी। ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी मैंने क्या बोला है, पूरा हिसार बंद करेंगे, ये ट्रेलर था हमारा हिसार का। गर्ग साहब ने क्या कहा था, ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर अभी बाकी। जिसका ट्रेलर बढ़िया होता है ना, उसकी पिक्चर सुपर डुपर जाती है। ध्यान रखना, जितने भी शासन के लोग, जितने प्रशासन के लोग हैं, जाग जाओ, बेशर्मी मत दिखाओ। जितने भी गुंडे बदमाश माली है, इनको पकड़ने का काम करें, नहीं तो आने वाला समय आपके लिए खतरा बड़ा है। एसपी साहब बदल दिए। एसपी साहब बदलने से क्या होता है? हमें तो काम चाहिए। हमारे कोई मर्जी पकड़े, किसको भी एसपी बनाए, किसको भी कोई जो मर्जी बनाए, हमें काम चाहिए। जो हमें गुंडे चाहिए, हमें बदमाश चाहिए, जो गोली चला कर गए हैं, जो फिरौतियाँ मांगने आए हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, भगवान ना करे राजगुरु मार्केट के किसी व्यापारी से फिरौती मांगे जावे, फिर तंबो बाजार बंद कर दोगे, ऑटो मार्केट वाले कहोगे यो भी ट्रेलर है, यो भी ट्रेलर है। हम तो सुनिए, राजगुरु मार्केट में फिरौती मांगने वालों का आज भी आप देख सकते हो, आज भी जेल में पड़े सट रहे हैं वो लोग। ठीक है, राजगुरु मार्केट ने बंद कर दी तो सारा हिसार बंद कर दिया भाई साहब। वो एक ट्रेलर हमने छोटा हुआ बना के लिए, हम ऐसा नौबत आने नहीं देंगे। हम एक आजकल के अंदर जो भी फैसला लेंगे, बड़ा फैसला लेंगे, हिसार बंद करने का फैसला लेंगे। राजगुरु मार्केट नहीं भाई साहब, पूरा हिसार बंद करने का काम करें, इस बात की गारंटी है तुम आपके साथ। हिसार में लॉ एंड ऑर्डर को तो उसमें से कितने नंबर देते हो? मैं भाई साहब हिसार के लॉ एंड ऑर्डर को 0/0 नंबर दे देता हूँ। वो भी किस लिए? सिटी थाना के पीछे गोलियाँ चला के गई, जैसे दिवाली पर पटाखे बजाते हैं हम लोग। मतलब कि इतने बदमाश लोग आए, इधर जाओगे इधर चौकी, इधर जाओगे इधर चौकी, मतलब 500 मीटर के एरिया के अंदर चौकिया ही चौकिया है, मगर उनको कोई खौफ नहीं है, कोई भय नहीं है। कमाल की बात ये देखिए। वो पुराने एडीजीपी साहब थे, वो हर हफ्ते में 2 दिन वो चलान चुलन तो काटा करते ही, नए एडीजीपी साहब आए हैं, दिखे ही को नहीं। हमारे हिसार की पुलिस सिर्फ और सिर्फ चलान काटने के लिए बनी है, शरीफ आदमी को धमकाने के लिए बनी है। काट दे भाई साहब, आप कमाल करो, आप जाओ रोड के ऊपर, आप हेलमेट ना पहनो, आप चलान काट देंगे। अच्छा, बिल्कुल काटेंगे। तो कुल मिला के अब इस पूरे मामले में बिल्कुल शासन प्रशासन फेल है। कोई मैं करूँगा कहाँ वही है। आज कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए। शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। कोई नेता मतलब शासन के लोग कहाँ हैं? ना नेता लोग दिख रहे हैं। बोलो हम कर देंगे, क्या कर दोगे यार? आपने वो सुना था, हम छोटे हुआ करते, दाऊद वो धमकी मांगा करता, याद है एक्टरों से? वो हालात ही शहर के अंदर हो चुके हैं आज। वैसे आपने कोई कहानी सुनी होगी, बोले जी एक जंगल का राजा बना दिया, बंदर थी। बिल्कुल। हमारे देखिए, मैं कहानी नहीं सोता, हमारे शहर का विधायक 0 है, हमारे शहर का प्रशासन भी 0 है। क्यों? विधायक शासन को चलाता है, प्रशासन को। ठीक है, शासन ही कमजोर है तो प्रशासन का क्या करेगा उसके अंदर? मतलब कि डूब मरने की बात है, शर्म की बात है। तो कहीं ना कहीं जो है व्यापारियों ने जो है हल्ला बोल दिया है शासन प्रशासन के खिलाफ, और आने वाले 2 दिनों में एक और मीटिंग का आह्वान किया गया है। उस मीटिंग के अंदर जो है कड़े फैसले लिए जाएंगे। अगर इन 2 दिनों के अंदर अपराधियों को नहीं गिरफ्तार किया जाता तो साफ तौर पर हो सकता है कि हिसार को बंद कर दिया जाए, या फिर जिस तरीके से बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि हिसार के जितने व्यापारी हैं या छोटे दुकानदार हैं उन्हें इकट्ठा करके सीएम साहब का घेराव करने की अगर नौबत आई तो वो भी करने से परहेज नहीं करेंगे। आए दिन हिसार के अंदर बढ़ते क्राइम को लेकर आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।